हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मिस्टर वर्ड फिज़िक्स और आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन पे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलास्टिक और इन इलास्टिक पे बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पे बात करेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल को डिस्कस करने के लिए मैं सबसे पहले कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास दो बॉल्स हैं, हार्ड बॉल्स हैं, जिसे ये डायग्राम में मैंने शो कर दिया है। जिसे मैं एक बॉल को ए का नाम दे देता हूँ, दूसरी को बॉल बी का नाम दे देता हूँ। ये बॉल जो है कोलिजन से पहले इस बॉल की वेलोसिटी v1 है और बॉल बी की वेलोसिटी v2 है, और बॉल ए का मास m1 है और बॉल बी का मास m2 है। ये जो सारी कंडीशन है ये बिफोर द कोलिजन है। लेकिन जब ये बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। तो बॉल ए की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास v1 प्राइम हो जाएगी और जो बॉल बी होगी उसकी वेलोसिटी हमारे पास v2 प्राइम हो जाती है, और मास इन दोनों का सेम रहता है। तो हमने इलास्टिक कोलिजन में ये पढ़ा है कि हमारे पास जो है इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे मैंने नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं। कंसिडर टू स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग हार्ड बॉल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है नॉन रोटेटिंग। यहाँ पे नॉन रोटेटिंग बॉडीज़ क्यों ली हैं मैंने और स्मूथ किस वजह से ली हैं। नॉन रोटेटिंग बॉडीज़ यहाँ पे लेने का मकसद ये है कि हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगर ये बॉल रोटेट करेंगी तो इसका मतलब है कि इनका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक कंडीशन यहाँ पे रख दी है कि बॉल्स जो होंगी वो क्या होंगी, नॉन रोटेटिंग होगी। जब ये नॉन रोटेटिंग होंगी तो इनका मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। और दूसरी बात ये होगी कि ये नॉन रोटेटिंग होने की वजह से हमें जो है इनका जो सॉल्यूशन है, इनकी जो स्पीड है वो निकालने में हमें आसानी होगी। तो मास m1 एंड m2 मूविंग इन सच अ वे दैट देयर सेंटर लाई अलोंग अ सेम स्ट्रेट लाइन। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि इनके जो सेंटर हैं, मतलब इनका सेंटर ऑफ मास भी मूव नहीं कर रहा। नॉन रोटेटिंग में मैंने आपको समझा दिया। विद इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, इन जो बॉडी a और b है इसकी वेलोसिटी v1 और v2 है। व्हेन दे मेक हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन को मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि हेड ऑन कोलिजन को वन डायमेंशनल कोलिजन भी कहते हैं। तो जब ये हेड ऑन कोलिजन करती हैं ये दो बॉडीज़, तो इनकी वेलोसिटी जो हो जाती है v1 प्राइम और v2 प्राइम, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो राइट हैंड बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमारे पास ये m1 v1 प्लस m2 v2, ये जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ये क्या है हमारे पास, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 प्राइम, ये इस बॉडी का हमारे पास बिफोर कोलिजन, m2 v2 प्राइम ये इस बॉडी की वेलोसिटी है बिफोर नहीं आफ्टर कोलिजन। तो अब हमारे पास हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये m1 m2 v1 v2 था, ये बिफोर कोलिजन का। तो हम लोग v1 v1 को एक जगह पे ले आते हैं और v2 प्राइम को दूसरी जगह पे ले जाते हैं। तो m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। तो अब मैं यहाँ से इस
जगह से हमारे पास M1 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास V1 माइनस V1 प्राइम बच जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास जो है M2 कॉमन आ रहा है तो V2 प्राइम माइनस V2 ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। तो अब ये जो कोलिजन हुई है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें जो हमारे पास फिर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होगी तो उसमें मोमेंटम और जो एनर्जी होगी हमारे पास वो कंजर्व रहेगी। तो पहली बात जो मोमेंटम जो था वो हमारे पास कंजर्व था वो हमारे पास ये सामने आ चुका है तो इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम कह दिया है। अब हमारे पास एनर्जी की बात हो रही है तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कंजर्व होगी। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास कंजर्व रहनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो अब हमारे पास बॉडी ए के लिए जो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो हमारे पास आएगी हाफ m1v1 का स्क्वायर और बॉडी 2 के लिए प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर क्योंकि v2 वेलोसिटी बॉडी बी की है और m2 मास बॉडी बी का है। तो इसलिए ये हमारे पास ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये हमारे पास ये बिफोर कोलिजन की एनर्जी आ गई है। अब जो आफ्टर कोलिजन है वो हमारे पास क्या है 1/2 m1 v1 प्राइम v1 प्राइम का स्क्वायर। तो ये v1 प्राइम का स्क्वायर ये आफ्टर कोलिजन की जो फर्स्ट बॉडी थी ये उसकी इक्वेशन है एनर्जी की प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। तो ये v2 प्राइम जो है वो बॉडी b की वेलोसिटी थी आफ्टर द कोलिजन। तो ये दो लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन भी हमारे पास एनर्जीज क्या हैं कंजर्व हैं। तो अब मैं यहाँ से v1 और v1 प्राइम को एक तरफ ले आता हूँ और v2 प्राइम और v2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाए इज इक्वल टू हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इन दोनों में अगर आप देखें तो हमारे पास हाफ भी कॉमन है और m1 भी कॉमन है तो हम यहाँ से हाफ और m1 को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज़ इक्वल टू यहाँ से भी हमारे पास हाफ m2 और हाफ m2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास m2 प्राइम का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर। तो ये हाफ m1 यहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा m1 इंटू v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू m2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लोग ये इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन 1 पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपली m1 इंटू v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज़ इक्वल टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। अब इस पे डिवाइड करना है इक्वेशन 1 को। इस इक्वेशन 1 को इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। तो अब यहाँ पे ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम चीज़ें हैं तो ये हमारे पास कट जाएंगी m1 डिवाइडेड बाय m1 तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी m2 डिवाइडेड बाय m2 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या चीज़ बच जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है ये एक टर्म आ रही है v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास ए से मुराद क्या है, v1 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर से मुराद v1 का स्क्वायर, और माइनस बी से यहाँ पे हमारे पास क्या मुराद है, v1 प्राइम का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे खोल दिया, v1 माइनस v1 प्राइम ए माइनस बी इंटू, इसका मतलब ये हुआ ये ए माइनस बी इंटू ये ए प्लस बी। समझ आ गई आपको। फिर होल डिवाइडेड बाय v1 माइनस v1 प्राइम। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। ये फार्मूला बन रहा है तो इस फार्मूले को ओपन किया तो हमारे पास यूँ कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में दोनों सेम चीज़ें हैं तो ये भी यहाँ से कट जाएंगी, और यहाँ पे भी दो सेम चीज़ें हैं तो ये भी यहाँ से कट जाएंगी। तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बचेगा वो हमारे पास आएगा v1 प्लस v1 प्राइम इज़ इक्वल टू ये वाला, और आगे हमारे पास बच जाएगा v2 प्राइम प्लस v2। तो ये हमारे पास जो है स्पीड आई है इलास्टिक कोलिजन की वन डायमेंशन में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये v1 जो बिफोर कोलिजन वाली जो टर्म्स हैं मैं उनको एक तरफ ले आता हूँ और आफ्टर कोलिजन वाली को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v1 इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस v2 इज़ इक्वल टू, ये प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस v2 प्राइम, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस v1 प्राइम हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को v1 माइनस v2 इज़ इक्वल टू, यहाँ से अगर माइनस को कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। मतलब इसको मैंने शुरू में लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। इसको मैं इक्वेशन 4 के देता हूँ। यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 4 से हमें ये पता चलता है कि जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है इन दो बॉडीज़ की वो बराबर है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के। मतलब जब ये दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है इनकी सेपरेशन वाली स्पीड के बराबर होती है जब ये आपस में अप्रोच करती हैं, और जब ये सेपरेट होती हैं कोलिजन के बाद तो आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन इनकी स्पीड क्या होती है, इक्वल रहती है। तो इसके बाद चलते हैं कि आफ्टर कोलिजन अगर हमारे पास स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो हेडिंग्स दे दीजिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मास m1। तो m1 से मुराद मतलब हम लोग इस बॉडी की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या है, हमारे पास v1 प्राइम, ये जो आफ्टर कोलिजन में जो बॉडी A है इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v1 प्राइम, और इसका मास क्या है, m1। तो हम इस m1 मास के लिए हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं जो क्या है v1 प्राइम, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ इक्वेशन 3 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से हम लोगों ने v1 प्राइम फाइंड आउट करना है। तो v1 प्राइम इस इक्वेशन से मैं यहाँ पे v2 प्राइम की वैल्यू निकाल देता हूँ। v2 प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस इक्वेशन 3 से। यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, v2 प्राइम इज़ इक्वल टू v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 के देता हूँ। अब इस इक्वेशन नंबर 5 को मैं ये जो मोमेंटम वाली जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे v2 प्राइम कहाँ पे है, ये है। तो v2 प्राइम की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये वाली टर्म सेम एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे इस टर्म को मैं यहाँ पे लिखता हूँ m1 इंटू V1 माइनस V1 प्राइम इज़ इक्वल टू, आगे क्या है हमारे पास, m2 इंटू V2 की वैल्यू हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, वो क्या है V1 माइनस V2 प्लस V1 प्राइम। आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस V2 और V2। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इस इक्वेशन को मैं यूं भी लिख सकता हूं, इस m को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, m2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा m2 v1, ये अंदर माइनस एज इट इज़ m2 v2 प्लस m2 v1 प्राइम और माइनस m2 v2। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे ये V1 है और ये V1 प्राइम है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ये जो V1 प्राइम है और ये जो V1 प्राइम है इन दोनों को एक तरफ ले आता हूँ। तो मैं यहाँ पे इनको रीअरेंज करता हूँ तो हमारे पास बन जाएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्राइम इज़ इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 v1 प्लस m2 v2 प्लस m2 v2। तो ये m2 प्लस m2 v2 प्लस m2 v2 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2m2 v2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वहाँ से हम लोगों ने जो प्रीवियस जो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास आई थी, तो इस इक्वेशन में हमारे पास m1 प्राइम यहाँ पे कॉमन था, तो हमने यहाँ से m1 प्राइम को क्या कर दिया है, कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे m1 प्राइम को हम लोगों ने v1 प्राइम को हम लोगों ने कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, m1 प्लस m2 बच गया इज इक्वल टू, आगे हमारे पास जो है वो m1 माइनस m2 इंटू V1। यहाँ पे V1 कॉमन था तो हमने V1 कॉमन ले लिया है और यहाँ पे V1 प्राइम कॉमन था तो हमने ये ले लिया, और प्लस 2m2 V2 बच रहा था तो ये एज इट इज़ वैसे ही आएगा। अब हमें चाहिए जो हमारे रिक्वायर्ड है वो हमारे पास m1 की वेलोसिटी थी, तो आफ्टर कोलिजन, तो m1 की वेलोसिटी में हमारे पास वो उसकी वेलोसिटी क्या थी, v1 प्राइम थी। तो v1 प्राइम हासिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे v1 प्राइम को अकेला छोड़ देंगे और ये जो m1 प्लस m2 है इसको दूसरी तरफ दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ बन के यूँ आ जाएगी, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2, ये सारी इक्वेशन एज इट इज़, और ये जो m1 प्लस m2 है ये दोनों टर्म्स के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन 6 कह देते हैं। ये हमारे पास जो है वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन की, लेकिन ये एक बॉडी के लिए है। अब दूसरी बॉडी के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम उसी तरह इक्वेशन 3 को लेंगे, वहाँ से हम लोग, ये इक्वेशन 3 है हमारे पास और उसमें हम लोगों ने पहले v2 प्राइम की वैल्यू डाली थी, तो अब हम v1 प्राइम की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं और इस v1 प्राइम की वैल्यू इक्वेशन जो बैक हम लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट की थी उसी तरह हम लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 v1 माइनस v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1 इज़ इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये v1 है और ये भी v1 है, तो ये v1 2v1 हो जाएगा, और ये 2v1 को जब m1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब अंदर, तो ये हमारे पास आएगा 2m1 v1 माइनस m1 v2 प्राइम माइनस m1 v2 इज़ इक्वल टू, इस m2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। तो इसको रीअरेंज करेंगे, हमारे पास ये v2 प्राइम जो था हमारे पास यहाँ पे भी है और इस तरफ भी है, मतलब दोनों साइड इक्वेशन की दोनों साइड पे मौजूद है। तो हम इस v2 को हम लोग एक तरफ ले आते हैं जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, तो हम लोग इस v2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ पे V2 प्राइम जो है वो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2m1 V1 प्लस यहाँ पे V2 कॉमन है तो ये कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बच गया m2 माइनस m1 इज़ इक्वल टू V2 प्राइम इंटू m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी चाहिए थी आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉडी की, तो वो वेलोसिटी ये है, तो हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे और इस होल टर्म को दूसरी तरफ दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो कुछ यूँ बन के आ जाएगा। इसको मैंने इससे ऐसे लिख लिया है कि V2 प्राइम इज़ इक्वल टू 2m1 V1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास जो थी आफ्टर कोलिजन जो थी वो बॉडी बी की जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास निकल के आ चुकी है। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन